जय हिंद मित्रांनो. मिशन सीटीईटी टेस्ट सिरीजच्या पेपर क्रमांक 1 जो की आपण प्राथमिक स्तर पहिली ते 5वी या वर्गासाठी घेतला होता, त्याच्यामधले जे 30 प्रश्न होते सामाजिक शास्त्र विषयाचे, त्याच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु स्पष्टीकरण सुरू करण्यापूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का सरावासाठी मिशन सीटीईटी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी घेऊन आलेलो आहे. त्यामध्ये तुम्हाला पेपर 1 साठी 5 आणि पेपर 2 चे 5 अशा जे आहे PDF स्वरूपामधले क्वेश्चन पेपर, त्याची आन्सर की आणि त्याचबरोबर प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळणार आहे, तेही अगदी मोफत दरामध्ये. आपल्याला जर का ही सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवरती आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. बघा मित्रांनो, हा पेपर हिंदी भाषामधून आहे, त्यामुळे आपण जे आहे पूर्णच्या पूर्ण क्वेश्चन पेपर हिंदीतून दिलेला आहे, त्याचं स्पष्टीकरण इथून पुढे आपण जे आहे हिंदीमधूनच करणार आहोत. देखो, प्रश्न क्रमांक 121 है, निम्नलिखित खाद्य वस्तु में से कौन सा समूह बीज का प्रतिनिधित्व करता है? बीज का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें जई और काली मिर्च, चावल और दालचीनी, मसूर और लौंग, साबूदाना और जौ. इस तरीके से हमें जो है ये सवाल पूछा गया है और उसके दिए गए हैं ये वाले 4 ऑप्शन. तो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा जई और काली मिर्च. ये ऐसा खाद्य वस्तुओं का समूह है जिसमें कि समूह बीज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं. प्रश्न क्रमांक 122. देखो, पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से किस समूह की गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता होती है? गर्भावस्था में निम्न जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो कौन सा पोषक तत्व होता है? देखिए, वसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ए नंबर का ऑप्शन है. बी नंबर में प्रोटीन, वसा, आयोडीन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, बी नंबर का ऑप्शन है. सी नंबर में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस. और डी नंबर में है कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीज, फास्फोरस और जिंक. ये जो सवाल है कि पोषक तत्वों में से गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, तो उसका सही जवाब है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस. चलिए, 123 नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि पानी की सफाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां या उपकरण पानी की मलिनता साफ करने में सहायता प्रदान करती है. अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो फिटकरी है, उबालने की वजह से, क्लोरीन की गोली की वजह से या अवसादन की वजह से. तो इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. पानी की सफाई के लिए जो है जो फिटकरी होती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए जो है उसको सही ठहराएंगे. इसके बाद देखिए, 124 नंबर का सवाल है, अच्छे शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अब देखिए, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होना चाहिए, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, अच्छे शिक्षण प्रगति आधारित होनी चाहिए, या ये सब कुछ उसके अंदर होनी चाहिए. तो बिल्कुल दोस्तों, अच्छा जो शिक्षण है वो क्रिया आधारित भी होना चाहिए, प्रेरणादायक भी होना चाहिए और प्रगति के आधारित भी होना चाहिए. यानी ये ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सही ठहराएंगे. ऑप्शन नंबर डी ये सभी. ये देखिए, 125 नंबर का सवाल है, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम है. केजी जिसको बोलेंगे, बाल विधि, बालोद्यान शिक्षण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या फिर मॉन्टेसरी पद्धति. ये हमें सवाल पूछे गए. तो देखिए, किंडरगार्टन क्या होता है, तो बालोद्यान शिक्षण पद्धति होती है. बालकों के लिए जो है छोटा सा उद्यान जिस तरीके से होता है, गार्डन जिसको बोलेंगे, उस तरीके से ये जो है एक तरीके की शिक्षा पद्धति डेवलप की गई है. 126 नंबर का जो प्रश्न है, पाठ्य योजना का निर्माण
किस लिए किया जाता है? सवाल बिल्कुल गौर से पढ़ना है हमें। पाठ योजना का निर्माण, अब पाठ पढ़ने के हेतु या पाठ को छोटा करने के पढ़ाने के हेतु या उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, पाठ योजना का सबसे ज्यादा जो फायदा है या उद्देश्य है वो है पाठ को छोटा करके पढ़ाने के हेतु। ठीक है, हाँ। इसके बाद जो है 126 नंबर का हम लोग सवाल देखेंगे। अब क्या सवाल है 127 नंबर का? 126 नंबर का रह गया। हाँ, ये 126 नंबर का ही था। ये हम लोग देखेंगे 127 नंबर का। ठीक है, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों की रुचियों को डैश डैश बनाना है। तार्किक, विकसित, वैज्ञानिक या साहित्यिक। यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण अगर हम दे रहे हैं तो इसका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा बच्चों में जो है वैज्ञानिक जो रुचि है वो पैदा करना। इसके बाद 128 नंबर में क्या दिया गया है? बालक के भविष्य निर्माण की कर्मस्थली है। समाज, नगर, विद्यालय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है? बालक के भविष्य निर्माण की जो कर्मस्थली होती है दोस्तों, वो होती है उसका विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में ही वो सारी चीजें हैं वो सीखता है। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे विद्यालय। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 129 नंबर का। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। अब इसकी वजह पूछी गई है। क्या है? 1 नंबर का ऑप्शन है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो सवाल का जवाब है, ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। उसकी वजह है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और देखिए 130 नंबर का सवाल। टूटता तारा जिसको उल्का बोलते हैं वो क्या है? एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। 2 नंबर का ऑप्शन, एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है। सी नंबर का ऑप्शन है कि उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। और डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है कि एक समान गति से चलने वाला तारा। तो अब यहां अगर हम लोग देखेंगे कि जो सी नंबर का ऑप्शन है, उल्का क्या है या टूटता तारा क्या है, तो वो एक प्रकार की उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, उसको आग लग जाती है। और हमें जो है उसको एक तरीके से ऐसा लगता है उसकी पूंछ देखकर कि मानो इसके पूंछ में आग लगी हुई। 131 नंबर का सवाल है, चीनी और नमक किस प्रकार के भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं? चीनी और नमक। अब देखो, भोजन में पानी डालकर, भोजन से पानी निकालकर, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म करके, या भोजन को सूक्ष्म जीवों के लिए अपच बनाकर। क्या जवाब रहेगा इसके? तो चीनी और नमक जो है वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म कर देते हैं और वो जो भोजन है उसको संरक्षित करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। 132 नंबर का सवाल है, एक संतुलित आहार में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन एवं खनिज, वसा और प्रोटीन। देखिए, इनमें से एक संतुलित आहार में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो योगदान है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 133। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, A.K. बैनर्जी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। देखो दोस्तों, जब भी कभी चिपको आंदोलन का जिक्र होता है तब हमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा याद आते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जी का
बहुत सही नेतृत्व जो है चिपको आंदोलन को मिला था, जिस वजह से चिपको आंदोलन यशस्वी हो सका था। यह पेड़ों को बचाने का या जंगल को बचाने के लिए किया गया हुआ एक अद्भुत ऐसा आंदोलन था। 134 नंबर, मध्याह्न भोजन निम्नलिखित में से किसका अधिकार है? प्रत्येक बालक का, गरीब बालक का, मध्यम वर्गीय बच्चों का, या गरीब बच्चे जो परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एमडीएम जिसको बोलेंगे, मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना में जो भोजन मिलता है वो भोजन पे प्रत्येक बालक का हक होता है, अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो मेधावी हो, चाहे वो थोड़ा सा कमजोर क्यों ना हो। इसके बाद 135 नंबर का जो सवाल है, सीसीए के अंतर्गत व्यापक की अवधारणा का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का लंबा रूप, आधे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन, या फिर सभी विद्यार्थियों का सभी संकेतकों पर तिमाही मूल्यांकन। सीसी हम सबको पता है एक मूल्यांकन पद्धति है। सीसीए का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का जो है वो मूल्यांकन करना। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 136, ईवीएस के अधिकतर पाठों में बच्चों को चर्चित स्थानों को मानचित्र में खोजने के लिए क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? गणना के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों की सीमाओं को समझने के लिए, पैमाना निर्धारित करने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर विभिन्न स्थानों की दूरियों और दिशाओं को समझने के लिए। इनमें से एग्जैक्टली सही जवाब क्या है? तो दोस्तों हम लोग यहाँ बोल सकेंगे कि विभिन्न स्थानों की दूरियों और दिशाओं को समझने के लिए जो है ईवीएस के अधिकतर पाठों में बच्चों को चर्चित स्थानों का मानचित्र खोजने के लिए कहा जाता है। इसके बाद 137 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का कारक नहीं है? 4 दिए गए हैं, स्मरण करना, प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, या फिर खोजना। तो इसमें से जो पहले वाला जो ऑप्शन है स्मरण करना, ये उसका सही जवाब रहेगा। 138 नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वास्तविक जीवन में अधिगम 20 के अवसर प्रदान करता है? क्या करता है? जीवन में अधिगम 20 के अवसर प्रदान करता है। समुदाय, सिनेमा, कोच, या फिर कक्षा। तो इसका सही जवाब रहेगा जो हमारा समुदाय है वो समुदाय, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, दूसरा है शुद्ध जल का उच्च घनत्व, तीसरा है नमक के पानी का उच्च घनत्व, और चौथा ऑप्शन है अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नमक के पानी का उच्च घनत्व। इसके बाद पैनक्रियाज अग्राशय में होती है। क्या होता है पैनक्रियाज में? क्या होता है? केवल बहिस्त्रावी, केवल अंतरस्त्रावी, 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतस्त्रावी और बहिर्स्त्रावी, या केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतस्त्रावी एवं बहिर्स्त्रावी दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। अब इसका ऑप्शन का जो सही जवाब है वो है दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, अंतस्त्रावी हो चाहे बहिर्स्त्रावी हो, ये दोनों में जो है पैनक्रियाज में ये दोनों भी क्रियाएं होती रहती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहां पूछा गया है नहीं है। देखिए, गतिविधियों के माध्यम से उनकी सृजनात्मक अवलोकन और खोजपूर्ण योग्यता का निर्माण करना, ये तो है। उन्हें साधारण ग्राफ, मानचित्र, अनुक्रम, चार्ट और सांख्यिकी सारणियां बनाना सिखाना, ये भी सही है। उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, ये भी सही है। मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ये तो सही है। उसके बाद ईसाई मिशनरी द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, ये भी सही है। तीसरा है समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुष द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, तो ये रहेगा इसका सही जवाब। चलो सवाल नंबर 143, मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताएं जहां पानी तेल से महंगा है। हाँ, अब उस मुद्रा देखनी है हमको, क्या है? यूरो, टका, डॉलर या दिरहम? तो इसका जवाब बहुत आसान है। जो दिरहम है, दिरहम जहां पे मिलता है, चाहे वो फिर सऊदी अरब हो, चाहे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तो यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है तेल दिखाई देता है। लेकिन ये जो है इस तरीके से रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पानी बहुत महंगा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। 144 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? चिड़ियाघर, बगीचे या फलोद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वनस्पति उद्यान? तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन, उससे रिलेटेड क्या है? तो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इसके बाद गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़ या फिर उत्तरी चिरकार? गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट पूछा गया। गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वो मालाबार बोला जाता है, उसको बोला जाता है मालाबार। रक्ताल्पता यानी एनीमिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए? एनीमिया के उपचार के लिए किस तरीके का सेवन या फिर जिसे बोलेंगे हम भोजन कर सकते हैं? विटामिन ए से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, विटामिन B9 से भरपूर या विटामिन B12 से भरपूर? तो एनीमिया जब भी हो जाए तो हमें चाहिए कि विटामिन B12 से भरपूर हमें भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त बढ़ता रहे। 147 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वातावरण की देन है? न कि वंशानुक्रम की, ब्लड ग्रुप, बालों की गुणवत्ता, वर्धनता या संप्रेषण के कौशल? क्या हो सकता है? संप्रेषण के कौशल, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वातावरण के ऊपर। हमें किस वातावरण में रहने की आदत है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है ना? ऐसा गेंडा जिसको सींग है, कहाँ मिलता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या फिर केरला? तो हमें पता होना चाहिए कि असम जो है, असम में हमें एक सींग का गेंडा मिलता है, जो काजीरंगा जो उद्यान है, अभयारण्य है, वहां पर। इसके बाद 149 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी पत्तियों का छत्ते बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? अब वो सरसों, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी? तो इसका जवाब भी सही है। नारियल जो है, नारियल का उपयोग बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। और आखिरी जो सवाल है, सवाल नंबर 150, 150। एक अध्यापक कक्षा में परीक्षण के लिए एक प्रश्न तैयार करता है, घर्षण के फायदे और नुकसान क्या है? ये किस प्रकार का प्रश्न है? किस प्रकार का प्रश्न है? तो प्रयोग पर आधारित, मूल्यांकन पर आधारित, स्मरण करने पर आधारित या फिर समझ पर आधारित? तो देखो, चार ऑप्शन में से हमें एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो सवाल है या ये जो चीज या ये कृति जिसने की है इस अध्यापक ने, वो पूरी तरह जो है मूल्यांकन पर आधारित होती है। ठीक है, मूल्यांकन पर आधारित। तो दोस्तों हमने इस तरीके से जो है 150 सवाल यानी टोटल जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लिया है। इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के 30 सवालों का स्पष्टीकरण दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा स्पष्टीकरण पसंद आया होगा और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। आप
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इन 30 सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही आए हैं वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर से आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है, जिसमें हम आपको जो है 5 PDF क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 के लिए और 5 क्वेश्चन पेपर, पेपर 2 के लिए, ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उसके आंसर की दे रहे हैं और उसी के साथ साथ हम जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल वाजिब दामों पर। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और आज ही ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको ज्वाइन कर लीजिए।